जितनी भी नाप आ रही है उसका हमें हाफ करना है। इसे तीखी लाइन नहीं बनाना है। जितना भी आपका आर्म होल है उससे आप 7 इंच डाउन आएंगे और इसका हाफ जिस भी सीध में आएगा। आज हम करने वाले हैं कुर्ती की कटिंग। कपड़ा डबल फोल्ड में है और इस तरीके से सेट करके हमने बिछा लिया है। सबसे पहले हम लंबाई चेक करेंगे। हमें 40 इंच तैयार लेंथ चाहिए कुर्ते की और यहाँ पर हमें 2.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 42.5 इंच यहाँ पर हम टोटल लेंथ लेंगे। तो 42.5 इंच पे यहाँ पर सबसे पहले हम निशान लगा देते हैं और निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। सीधी लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करके ले ली है। जो ओपन वाली साइड है उसे हमें आर्म होल और जो बंद वाली साइड है उससे हमें गले का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे कंधे की चौड़ाई कितनी है। कंधे की चौड़ाई यहाँ पर तैयार है 14 इंच, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, यानी कि 7.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। और गले की चौड़ाई यहाँ पर हमें लेनी है 2.5 इंच, यानी कि 5 इंच तैयार गला आएगा। तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगा देती हूँ। गले से कंधे तक हाफ इंच डाउन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हाफ इंच डाउन पे निशान लगा देंगे और हाफ इंच इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी है। सबसे पहले हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। 5 इंच नेक की लंबाई रख ली। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और सिंपली हमें यहाँ पर राउंड नेक बनाना है। राउंड नेक बनाने के लिए इस तरीके से हमें शेप ड्रॉ कर देना है। तो राउंड नेक का शेप हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। तो आर्म होल के लिए सबसे पहले हमें इस निशान से 7.5 इंच नीचे जाना है और यहाँ पर हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब हमें इस कॉर्नर से तिरछी टेप को रख के इस तरीके से हमें एक निशान बनाना है और यहाँ से यहाँ तक जितनी भी नाप आ रही है उसका हमें हाफ करना है और यहाँ पर सेंटर में निशान लगा देना है। फिटिंग के लिए लाइन देनी होगी। इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 35 इंच और उसमें हम 3 इंच लूजिंग के लिए प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा और 38 का 4th पार्ट होगा 9.5 इंच। तो यहाँ पर 9.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये 9.5 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हमें इन तीनों निशानों को मिलाते हुए गोलाई देनी है। तो देखिए, ये निशान मिलाते हुए मैंने गोलाई दे दी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच टेप को इधर निशान लगा देना है 1 इंच पे और यहाँ से यहाँ तक हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे और सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आर्म होल बनाया था इसी तरीके से टेप को यहाँ पर रखेंगे, पॉइंट करेंगे और यहाँ पर से यहाँ पर और यहाँ पर तक हमें एक गोलाई दे देनी है। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से भी बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल बन जाता है। देखिए, जो ब्लू वाला है ये हमारा फ्रंट आर्म होल है और जो पिंक वाली लाइन है ये हमारा बैक आर्म होल है। फिटिंग के लिए लाइन लगानी है। सबसे पहले हम वेस्ट पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद हमें हिप पे मार्किंग करनी होगी। वेस्ट पे मार्किंग करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि जितना भी आपका आर्म होल है उससे आप 7 इंच डाउन आएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर 7 इंच डाउन पे निशान लगा देती हूँ। अब जितनी भी वेस्ट है उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। वेस्ट यहाँ पर 31 इंच है, जिसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा और 34 का 4th पार्ट होगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। हिप का साइज यहाँ पर 22 इंच तैयार है तो 22 पे मैं सिंपली निशान लगा देती हूँ इंच पे। अब हमें यहाँ पर जितना भी हिप का साइज होता है उसमें 2.5 इंच प्लस करना है। हिप 35 इंच है जिसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 37.5 इंच आ जाएगा। उसका 4th पार्ट हो जाएगा 9.5 इंच से हम वहां पर 1 पॉइंट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 9.5 इंच से मैं 1 पॉइंट बढ़ा के ले लेती हूँ। अब सिंपली हमें यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर से यहाँ पर तक इन निशानों को मिला देना है। आप चाहे तो इसमें लेग कर्व स्केल का भी यूज कर सकते हैं। पहले इस तरीके से हल्का सा निशान लगा लीजिए और इसे इस तरीके से मिला लीजिए और जहां पर हमारी वेस्ट वाली लाइन होती है फिटिंग की, वहां पर हमें हल्का सा बाहर को कर्व कर लेना है। सिंपली ये फिटिंग की लाइन बनके हमारी तैयार हो गई है। हिप के निशान पे हमें इसे तीखी लाइन नहीं बनाना है,
हल्का सा हम इस तरीके से डाउन कर देंगे और इसी तरीके से हमें स्टिच भी करना है। इससे होगा ये कि यहाँ पर तीखा तीखा सा कॉर्नर नहीं निकलेगा, बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के लिए 1.5 इंच या 2 इंच पर निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और सेम इसी तरीके से हमें इस लाइन को भी मिला लेना है। तो ये हमारी कटिंग होगी यहाँ पर और ये हमारी फिटिंग की लाइन होगी। अब हम कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं। बैक आर्म होल की ही कटिंग करूंगी क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट है वो बैक आर्म होल का ही है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करा था। देखिए मैंने बैक वाला पार्ट जो है वो फ्रंट पार्ट पे बिछा लिया है। बिछाते टाइम बाकी तो कुछ ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान जरूर देना है, एक तो जो हमारी बंद साइड होती है उसी साइड के हम इस तरीके से उसी साइड में बिछाएंगे। गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा फ्रंट पोर्शन 2 टुकड़ों में निकल जाएगा। और दूसरा ध्यान हमें ये देना है कि जो भी डिजाइनिंग होगी हमारी उसको हम सेंटर में प्रेस लगा के सेट कर देंगे ताकि डिजाइनिंग बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी ना हो। देखिए इस तरीके से मैंने बिछा दिया है। अब गले की नाप में हमें गले की बस हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। बाकी हम यहाँ पर बुकरम से गला बनाने वाले हैं तो यहाँ पर और हम कुछ नहीं करेंगे और सिंपली हमें सारे निशान पहले ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने सारे निशान ड्रॉ करके ले लिए हैं। ये हमारे बैक पार्ट का निशान है कुर्ती के। फ्रंट पार्ट के लिए हमें थोड़े से चेंज करने होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर से हमें 1 इंच अंदर निशान लगाना है और यहाँ पर से यहाँ पर तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इस निशान से यहाँ कंधे तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब सिंपली हमें यहाँ पर से एक तिरछा निशान लगा लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, इसका हाफ यहाँ पर था तो इसी से हमें हल्की गोलाई देते हुए निशान लगा लेना है। देखिए आपके समझने के लिए मैं आपको ये बता दूं, जो ये वाला आर्म होल का निशान है वो हमारा बैक आर्म होल का निशान है और जो ये आर्म होल का निशान है ये हमारे फ्रंट आर्म होल का निशान है। बाकी इसमें कटिंग में हमें और कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपली हमें इसे कट कर देना है। लेकिन कटिंग करते टाइम बस हमें इतना ध्यान देना है कि हम यहाँ पर बैक आर्म होल को नहीं फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया है और उसे प्रेस करके सेट कर लिया है। हमारा जो आर्म होल था वो हमने लिया था 7.5 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच उसमें प्लस करके लेंगे, तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। सबसे पहले फोल्ड साइड पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो ओपन साइड है वहां से हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब 2.5 इंच से 3.5 इंच तक हमें आर्म होल का शेप देना है। पहले हम पॉइंट पॉइंट करके शेप दे लेंगे। इस तरीके से हमें हल्की सी गहराई देते हुए आर्म होल का शेप लगाना है। ये देखिए हमारा आर्म होल कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप लगाना है। ये बिल्कुल परफेक्ट शेप होता है। अब हमें फ्रंट आर्म होल का भी शेप इसी में लगाना है। 2.5 इंच वाले निशान पे हम स्केल रखेंगे, फोल्ड करेंगे और इसका हाफ जिस भी सीध में आएगा यहाँ पर 0.5 इंच पे निशान लगाना है और 2.5 इंच वाले शेप पे भी हमें 0.5 इंच पे निशान लगाना है और इसके सेंटर में 2.5 इंच और यहाँ पर से इसके सेंटर में यहाँ पर हमें 1 इंच में निशान लगाना है। ये देखिए ये 3 निशान हमें मिल गए हैं। अब सिंपली हमें करना क्या है कि यहाँ पर से हमें इस तरीके से ये शेप दे देना है और इस निशान से हमें इस निशान को मिला लेना है। ये देखिए और इस निशान से इस निशान को हल्के हाथों से कर्व देते हुए इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो देखिए हमारा जो फ्रंट आर्म होल है कितना परफेक्टली कट गया है। इस तरीके से निशान लगा के आप अगर फ्रंट आर्म होल काटेंगे तो कभी भी उसकी शेप बिगड़ेगी नहीं। हमें तैयार लेंथ चाहिए यहाँ पर 20 इंच। 2 इंच प्लस करने का कारण यह है कि हमारा 1.5 इंच फोल्डिंग में नीचे जाएगा,
स्लीव्स की ओर और आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा। अभी लॉन्ग स्लीव्स है, फुल स्लीव्स है, तो यहाँ पर हमें स्लीव्स के लिए 2.5 इंच हमारी फिटिंग जाएगी, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से यहाँ पर तक एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सिंपली। अब हमें बाहर वाले निशान पे कट कर लेना है और हमारे स्लीव्स कट के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए स्लीव्स यहाँ पर कट के मैंने ले लिए हैं। ओपन करने के बाद जो फ्रंट आर्म होल का शेप है उस पर हमें कट कर लेना है। इस तरीके से अगर आप फ्रंट आर्म होल बनाएंगे तो आपका आर्म होल का शेप बहुत परफेक्ट आने वाला है, जिससे कि आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो हमारी यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।